Good morning, everyone. I'm Pinky Sharma, your science teacher from JPS Academy. Student, today we are going to start our second term with chapter number 15, some natural phenomena. Natural phenomena means प्राकृतिक घटनाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, like earthquake, tsunamis. Clear? So few terms are given. Number 1, static electricity. Static electricity, electrical charge which remains localized on a part of the body. किसी भी बॉडी वो कोई भी हो सकती है, उसके किसी भी पार्ट पर कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज बना रहता है. ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक का मीन्स होता है स्थिर, कुछ टाइम के लिए स्थिर होना चार्ज का, बट वो हमेशा के लिए नहीं बना रहता, सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्कोप, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन एनी बॉडी. किसी बॉडी पर कितना चार्ज है जो ये चीज़ मेज़र करेगा, डिटेक्ट करेगा कि वो बॉडी चार्ज है भी या नहीं. थर्ड वन, लाइटनिंग स्ट्राइक, हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस बिटवीन द हाई राइज बिल्डिंग, ट्रीज एक्सेट्रा एंड द चार्ज्ड क्लाउड्स. हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब बहुत कोई ऐसी बॉडी है जो हैवीली चार्ज है, जब वो डिस्चार्ज होगी, टेकिंग प्लेस बिटवीन द, किनके बीच में, हाईली चार्ज्ड बॉडी किसके साथ होगी, हाई राइज बिल्डिंग के साथ या फिर किसी हाई राइजिंग ट्री के साथ भी. सो दीज आर द लाइटनिंग स्ट्राइक. तब एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, तब बिजली कड़कती है, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक. मेनली वो होता है क्या, वो हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है कि कोई चार्ज बॉडी डिस्चार्ज होना शुरू होती है. नेक्स्ट इज सिस्मिक ओरिजिन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट. अर्थक्वेक, जिन शॉक वेव्स की वजह से होता है अर्थक्वेक, वो शॉक वेव्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट मतलब बनती हैं, जहाँ से वो शुरू होती हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्मिक ओरिजिन. एपिसेंटर, सिस्मिक ओरिजिन के बिल्कुल वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर सरफेस पर वर्टिकली अबव द सिस्मिक ओरिजिन, सिस्मिक ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली सरफेस पर अर्थ के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर. नेक्स्ट इज रिचर स्केल, अ स्केल टू डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव वही है जिससे अर्थक्वेक क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है. तो जो रिचर स्केल होगा वो ये चीज़ मेज़र करेगा कि जो अर्थक्वेक था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना या फिर कितना माइल्ड था, कितना कम था. ठीक है, 0 से लेकर 8, 9, 10 मैक्सिमम, इतना हमारा जो रिचर स्केल पर रीडिंग्स होती हैं. जितना कम होगा 0.1, 0.2, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, यू कैन सी द मैग्नीट्यूड or we can say the value of the richter scale, they are given in the news. Clear? So richter scale हमेशा मेजर करेगा amplitude of the seismic wave. जो seismic wave थी वो कितनी strong high pitch की थी. Clear? Next is tsunami, generation of a powerful sea waves due to an earthquake under the ocean floor. ocean floor पर under ocean floor के अंडर जो earthquake ओरिजिनेट करेंगे सिस्मिक वेव, वो कितनी ज़्यादा हैवी होती है. जनरेशन ऑफ द पावरफुल सी वेव, पावरफुल सी वेव का बनना अंडर द ओशन फ्लोर. सो दिस इज कॉल्ड सुनामी. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने लाइटनिंग टर्म्स टू रिमेंबर में भी रीड किया. अबाउट 2500 years ago, a Greek named Thales found that when a piece of amber is rubbed with a fur, it attracts small pieces of feather, straw, leaves and some dust. Now the question is, what is amber? Amber क्या है? It is a, we can say it is a brownish translucent fossil resin. Means ये एक, हम कह सकते हैं ट्री के रेसिन है. रेसिन क्या होती है? गोंद टाइप, जो कुछ टाइम बाद हार्ड होकर एक स्टोन की तरह बन जाता है. ठीक है, स्टोन की तरह काम करता है फिर ये एम्बर. सो जो थैल्स थे उन्होंने क्या किया, एम्बर को रब किया विद अ फर. जब उसने रब किया तो उससे क्या हुआ, इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ फेदर और लीव्स और डस्ट, वी कैन से
उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया स्मॉल टाइनी पीसेस को. Today we know that many other materials such as plastic, glass, hard rubber, ebonite, etc. show the same effect. आज के टाइम पर ये सभी भी एम्बर की तरह ही वर्क करती हैं. सो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. रब अ प्लास्टिक पेन. You can do it at your home also. Rub a plastic pen or a comb on your sleeves or in a dry hairs. Hold it near some tiny pieces of paper. What happens? The tiny pieces of paper get attracted towards the plastic pen or the comb. जो टाइनी पेपर होंगे मतलब पीसेस ऑफ पेपर होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम्स की तरफ या फिर प्लास्टिक पेन जो भी आप रब करोगे. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. रब एन इन्फ्लेटेड बलून with a woolen cloth and bring it closer to the wall of your room. The balloon sticks to the wall and remains there for hours. कुछ घंटों तक रहता है क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. That's why it will stick to the wall. Have you heard a crackling sound when you take off your nylon or acrylic clothes? नायलॉन या फिर एक्राइलिक जब हम क्लोथ्स टेक ऑफ करते हैं तो क्या होता है कुछ हम कहते हैं पटाखे की आवाज़ आती है ना, हल्की सी चिंगारी से उठती है. तो वो भी क्या होता है स्टैटिक चार्ज की वजह से होती है. When you take off your nylon or acrylic cloth, you can see the tiny sparks of electricity like tiny flashes of चिंगारी उठी है ना. ये भी सेम रीज़न है. When materials behave the as a comb, a balloon or an acrylic fabric, जो हमने एग्जाम्पल रीड करे हैं देन अभी इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. Behave on rubbing, they are said to be charged electrically. मीन्स ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली. द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सच बॉडीज कैन नॉट फ्लो कॉन्टीन्यूसली. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ये चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है उस बॉडी पर वो हमेशा के लिए फ्लो नहीं रहेगा, कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your nylon or acrylic clothes are essentially the same phenomena. इसी वजह से ये क्रैकलिंग साउंड हमारे नायलॉन और एक्राइलिक क्लोथ्स में भी हमें देखने को मिलती है. So, in the following sections, you will learn about the nature of the electric charges. हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. चार्जिंग बाय रबिंग. आपको पता है रब करने से अभी हमने एग्जाम्पल रीड किए हैं ऊपर. रब करने से चार्ज क्रिएट होता है. सो एक्टिविटी 1. द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है. फर्स्ट एक्टिविटी टू स्टडी द चार्जिंग ऑफ सर्टेन मटीरियल बाय मेथड्स ऑफ रबिंग.